गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है बच्चों, और आज हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy upon dx is equal to fxy upon gxy where both fxy and gxy are homogeneous function of degree n is called homogeneous differential equation। मैं एक बार आपको होमोजेनियस फंक्शन की एग्जांपल बताता हूं। लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये होमोजेनियस फंक्शन है और डिग्री इसकी 2 है। होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन अगर 2 डिग्री का हम देखें तो उसके हर एक टर्म की डिग्री 2 होनी चाहिए। तो इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, और ईच टर्म हैविंग डिग्री 2। एक्स की पावर 2 है तो डिग्री इसकी 2 हो गई, सेकंड टर्म की डिग्री 2 है, और थर्ड टर्म एक्स इंटू वाई है तो इसमें डिग्री आपकी 2 हो गई। वन मोर एग्जाम्पल, लेट जी एक्स वाई, एक दूसरा फंक्शन ले लिया हमने। यहां पर हम लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो इस फंक्शन में 2 टर्म्स हैं, एक्स क्यूब एंड एक्स इंटू वाई स्क्वायर। हर एक टर्म की डिग्री यहां पर कितनी है? 3 है। तो ये जो जी एक्स वाई फंक्शन है ये 3 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, मतलब हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट में 3 टर्म्स हैं तो फर्स्ट टर्म की डिग्री भी 2 है, सेकंड की डिग्री भी 2 है, और थर्ड की डिग्री भी क्या है? 2। ऐसी सेकंड एग्जाम्पल में फर्स्ट टर्म की डिग्री 3 है और सेकंड टर्म की डिग्री भी क्या है? 3 है। तो दैट्स व्हाई वी से दीज 2 एग्जाम्पल्स आर ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। ये होमोजीनियस फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy upon dx is equal to fxy upon gxy where both fxy and gxy are homogeneous। जो fxy है फंक्शन ये भी होमोजीनियस होना चाहिए, और gxy जो है ये भी होमोजीनियस होना चाहिए, और लेफ्ट साइड में होना चाहिए आपको dy upon dx। तो उसे हम कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। देखिए, dy upon dx is equal to x square minus y square upon x into y। तो यहां पर ऊपर वाला जो फंक्शन है इसे हम fxy कह सकते हैं, xy का फंक्शन है। नीचे वाला भी xy का फंक्शन है, लेकिन अगर इनकी हम डिग्री देखें तो ऊपर 2 टर्म्स हैं और हर एक टर्म की डिग्री क्या है? 2 है। नीचे ओनली 1 टर्म x इंटू वाई, लेकिन डिग्री क्या है इसकी? 2 है। तो देयरफॉर ये आपका ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। लेफ्ट साइड में क्या आना चाहिए? dy अपॉन dx आना चाहिए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है तो उसे सॉल्व करने के लिए जो प्रोसेस है वो क्या है कि हम इसमें y इक्वल टू vx लेते हैं। वी पुट y इक्वल टू vx। जब हम y के फंक्शन को v में चेंज करेंगे तो dy की वैल्यू हम dt में रखेंगे। ओके, तो आगे से हमें सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इसका प्रोसेस है पुट y इक्वल टू vx। तो जब y को vx लेंगे तो dy अपॉन dx की वैल्यू हम dv अपॉन dx में रखेंगे। वो कैसे निकालते हैं? dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां पर y पर डिफरेंशियल करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, dv अपॉन dx। तो इस इक्वेशन में dy अपॉन dx के स्थान पर हम पुट करेंगे v प्लस एक्स dv अपॉन dx। देन v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस y के स्थान पर क्या पुट करेंगे? vx, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू vx। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन v। ओके, और लेफ्ट साइड में आएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx। v को उधर ट्रांसफर कर देंगे,
therefore x dv upon dx is equal to 1 minus b square upon b minus b। इसमें आप एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी एक्स डीवी अपॉन dx, that is equal to 1 minus 2v square upon b x dv upon dx। अब हम इसमें वेरिएबल सेपरेट करेंगे। वेरिएबल सेपरेट इन द सेंस कि जिधर dv है उस साइड में v का फंक्शन लेके जाएंगे और जिस साइड में dx है उस साइड में हम x का फंक्शन लेके भी जाएंगे। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, v अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। नाउ वेरिएबल्स आर सेपरेट। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। ओके, इस जो नीचे दिया हुआ है इसमें v अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर, तो यहां पर हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रल लगाएंगे। मेथड्स ऑफ इंटीग्रल लगाने के लिए नीचे वाले को t माने तो ऊपर v कैंसिल हो जाएगा। देखिए t इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर dt अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस 4v, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा माइनस 1 अपॉन 4 इंटीग्रल ऑफ v अपॉन t और dt अपॉन v, v से v कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड में आपका आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx। अब इंटीग्रल कर देते हैं दोनों साइड में, माइनस 1 अपॉन 4 इंटीग्रल ऑफ log t इज इक्वल टू log x और प्लस log c भी लिख सकते हैं यहाँ पर, log c। अगर log में इंटीग्रल आपका आया तो log c इंटीग्रल कांस्टेंट लिख सकते हैं आपसे। t की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस 1 अपॉन 4 log t, t की वैल्यू है 1 माइनस 2v स्क्वायर, 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू log, इसे लिख सकते हैं आप log मोड ऑफ x प्लस log c। v की वैल्यू पुट करेंगे यहां से। देखिए v की वैल्यू यहां से निकालेंगे y अपॉन x, पुट v इक्वल टू y अपॉन x और वो इसमें रख देंगे, दैट इज योर आंसर। नोट कर देंगे इसे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x क्यूब प्लस y क्यूब dy माइनस x स्क्वायर y dx। अब इसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म ये बनाएंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू fxy अपॉन gxy। हमें ये फॉर्म बनानी होगी, जो xy का फंक्शन है वो भी होमोजीनियस होना चाहिए और gy का फंक्शन भी होमोजीनियस होना चाहिए और दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, fxy और gxy की। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम, x क्यूब प्लस वाई क्यूब dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई dx, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखिए ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फॉर्म आपकी इस फॉर्म से मैच करती है। ऊपर डिग्री 3 है और नीचे भी डिग्री क्या है, 3 है। ऊपर एक टर्म है, नीचे 2 टर्म है, लेकिन दोनों टर्म में अलग अलग टर्म की जो डिग्री है वो 3 है। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। प्रोसेस क्या है इसका, पुट y इज इक्वल टू vx, y की वैल्यू इसमें हम vx पुट करेंगे। नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू v, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट dv अपॉन dx।
डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पर हम पुट करेंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स फर्स्ट इक्वेशन में। तो देयरफॉर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई को वी एक्स लेंगे अपॉन एक्स क्यूब प्लस v पावर 3 और एक्स क्यूब। ओके, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा ऊपर से कॉमन, नीचे से कॉमन लेने पर, तो ऊपर मिलेगा v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब, और यहां पर आपका आएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। v को ट्रांसफर कर देंगे उधर, तो देयरफॉर x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब माइनस v। ओके, ऐसे ले लेंगे v माइनस v माइनस वी स्क्वायर 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब और x dv अपॉन dx, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब x dv अपॉन dx। अब इसमें हमें वेरिएबल सेपरेट करने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस वी क्यूब अपॉन वी स्क्वायर 4 dv is equal to minus 1 upon x dx. Now variables are separate on integrating. अब इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। इसे ब्रेक कर लेंगे, 1 अपॉन वी स्क्वायर 4 dv प्लस 1 अपॉन वी dv इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स dx। इसको ऊपर ले जाएंगे, v की पावर -4 आएगा, तो इंटीग्रल होगा आपका v की पावर -3 अपॉन -3, और ये इंटीग्रल हो जाएगा आपका log v माइनस log x प्लस c। ओके, v की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, पुट v इक्वल टू y अपॉन x, y अपॉन x। ओके, आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लेंगे इसे आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब हमें इसमें कैसे पता चलेगा कि ये होमोजेनियस का है या वेरिएबल सेपरेबल का है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल सेपरेबल ट्राई करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड ट्राई करते हैं। तो इसमें वेरिएबल सेपरेट करने होंगे, जिधर dy आएगा उस साइड में y का फंक्शन होना चाहिए, और जिस साइड में dx जाएगा उधर x का फंक्शन होना चाहिए। तो आप चेक करें कि क्या इसमें से x और y के फंक्शन सेपरेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम इसमें से इन दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते, एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए ये वेरिएबल सेपरेबल का मेथड, वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन नहीं है। होमोजेनियस में क्या करना होता है हमें, dy अपॉन dx को लेफ्ट साइड में रखें और राइट साइड में आपका एक्स वाई का फंक्शन अपॉन जी एक्स वाई का फंक्शन, ये इस तरीके से आना चाहिए। तो y को ट्रांसफर कर देते हैं, x dy अपॉन dx इज इक्वल टू y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, x को नीचे ले जाएं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x। तो देखिए होमोजेनियस है, ये होमोजेनियस फंक्शन है आपका।
तो यहां पर हम पुट करेंगे y की वैल्यू vx, पुट y इक्वल टू vx, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx, ये रख देंगे इसमें। देयरफॉर v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू vx प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन x, अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, रूट से बाहर x आएगा, vx प्लस x रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन x, x कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, एंड v प्लस x dv अपॉन dx, x कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे, नाउ v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ये हो गया, v से भी कैंसिल हो जाएगा इसमें, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। अब यहां पर हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करने के लिए देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर dv 1 अपॉन x dx। नाउ वेरिएबल्स आर सेपरेट और इसको हमने इंटीग्रल कर दिया, ये फॉर्म है आपकी इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा लॉग मोड v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मोड x प्लस लॉग c। ओके, v की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट v इक्वल टू y अपॉन x, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, सॉल्व x dy अपॉन dx इज इक्वल टू y माइनस x tan y अपॉन x। देखिए इसमें अगर हम वेरिएबल सेपरेट मेथड यूज करें तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते। यहां पर देख रहे हैं कि tan का जो एंगल है y अपॉन x है और इसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहां पर यूज करते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। होमोजेनियस के लिए हमें क्या करना होता है कि लेफ्ट साइड में dy अपॉन dx और राइट साइड में एक्स वाई का फंक्शन। ओके, तो लेफ्ट साइड में हम dy अपॉन dx रखते हैं, x से डिवाइड कर दें, y अपॉन x माइनस tan y अपॉन x। ओके, अब यहां पर हम y की वैल्यू vx पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू vx, देन dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx, तो ये मिलेगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू vx अपॉन x माइनस tan vx अपॉन x, तो ये हो गया v माइनस tan v अपॉन लेफ्ट साइड में v प्लस x dv अपॉन dx। ओके, v से भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस tan v। अब इसमें वेरिएबल सेपरेट करते हैं,
क्रॉस मल्टीप्लाई कॉट v dv इज इक्वल टू माइनस 1/x dx। नाउ वेरिएबल्स आर सेपरेट ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रल साइन लगा देते हैं। कॉट v का इंटीग्रल होता है लॉग मोड साइन v माइनस लॉग x प्लस लॉग c। ओके, यहां पर हम v की वैल्यू पुट कर देंगे y/x लॉग मोड साइन y/x इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आप लॉग c/x, देयरफॉर साइन y/x इक्वल टू c/x। इसको ले आएंगे, ऐसे लिख सकते हैं x साइन y/x इक्वल टू c। दिस इज आंसर, इसे आप नोट कर लेंगे। ओके